चलिए बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे महायुद्ध के 15वें दिन को लेकर। खार्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया और ईरान का बयान सामने आया है। खार्ग आइलैंड पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ। खार्ग आइलैंड पर 15 से ज्यादा धमाके हुए हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया। सैन्य ठिकानों और जोशन सी बेस को निशाना बनाया गया। यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि खार्ग आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमले में किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा और रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान आइलैंड पर 15 से ज्यादा धमाके हुए और कई जगह से धुआं उठता देखा गया। बताया गया कि अमेरिका ने यहां के सैन्य ठिकानों, जोशिन सी बेस और एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया था और बड़े हमले जो है यहां पर किए गए थे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। जब ये हमले किए गए तो उस हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग इधर उधर भागते नजर आए। लोग जो है वो अपने आप को बचाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खार्ग आइलैंड पर हमले के बाद की तस्वीर है। हमले के तुरंत बाद क्या तस्वीरें देखने को मिली और इस बीच 6 तस्वीरें जो है इस पूरे महायुद्ध की स्थिति को बताती नजर आ रही हैं, जहां मोजतबा के ऊपर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। मोजतबा हमले में घायल, इसको लेकर अपडेट सामने आई। होर्मुज स्ट्रेट जल्द शुरू करने का दावा अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर जल्द जो है अमेरिकी नेवी जो है वो कमांड करती नजर आएगी। तो दूसरी ओर यूएस विमान जो है वो फेल होते नजर आए और इस पर ईरान जो है वो तंज कसता हुआ नजर आया है। ईरान के लिए तुर्की में रैली देखने को मिली है और हिजबुल्लाह के द्वारा बयान सामने आया कि सरेंडर नहीं किया जाएगा, सरेंडर नहीं करेंगे। लड़ाई जारी रखने की बात जो है वो हिजबुल्लाह के द्वारा कही गई है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां जो इस वक्त ये बनी नजर आ रही हैं युद्ध में। तो युद्ध के बीच जो है स्थितियां किस तरीके से बनी हुई हैं वो जो है समझा जा सकता है। तो महायुद्ध का 15वां दिन और 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय इस युद्ध को शुरू हुए हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और खार्ग द्वीप पर हमले के बाद ईरान का एक्शन देखने को मिला। यूएई पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएई के शारजाह में ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। यूएई के शारजाह में ईरान के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया है। अमेरिकी टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई, जिसकी तस्वीरें ये निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खार्ग द्वीप पर हमले के बाद ईरान का ये एक्शन देखने को मिला। ईरान ने एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया है। एक बड़ा हमला जो है वो ईरान के द्वारा किया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। तो यूएई के शारजाह में ईरान का हमला देखने को मिला। अमेरिकी टैंकर पर हमले के बाद आग लगी है। ये बड़ी खबर। खार्ग द्वीप पर हमले के बाद ईरान का ये एक्शन जो है वो देखने को मिला और ईरान ने भी पलटवार यहां पर किया। ईरान के द्वारा जो है एक बड़ा हमला किया गया है और ईरान ने यूएई में अटैक किया, शारजाह में ये अटैक किया और अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाते हुए यहां पर एक बड़ा अटैक किया गया है। इस बीच कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां ईरान के आत्मघाती ड्रोन कौन से हैं उसको लेकर अपडेट पहुंचाते हैं। ताकत के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ड्रोन शक्ति है और उसके पास आत्मघाती ड्रोन की बड़ी रेंज मौजूद है, आप समझिए। और अगर इन्हीं आत्मघाती ड्रोन की मदद से वो इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और पेटाहा तिक्का जैसे शहरों के साथ खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस और कुछ सिविलियन जगहों पर हमले कर रहा है। ईरान को वर्तमान समय में दुनिया की ड्रोन महाशक्ति माना जाता है और ईरान के पास कम से कम 10 अलग अलग प्रकार के आत्मघाती यानी कि कामिकेज ड्रोन है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसी सटीकता के साथ रडार से बचते हुए हमला करने में सक्षम है और इन्हीं में है शाहेद सीरीज के ड्रोन्स। युद्ध में ईरान सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करता है। इन्हें आसमान का घास काटने वाला कहा जाता है क्योंकि इनका इंजन एक पुरानी मोटरसाइकिल जैसा शोर करता है, जिस वजह से इन्हें आसमान में घास काटने वाला कहा जाता है। अब बात करेंगे शाहेद 136 को लेकर। यह एक आत्मघाती ड्रोन है। 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज है और ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये
लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। ये झुंड में हमला करता है। 20 से 25,000 डॉलर इसकी कीमत है और इसे गिराने के लिए लाखों डॉलर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। दुश्मन पर आर्थिक बोझ ये बढ़ाता है। आप समझिए किस तरीके से ये खतरनाक है। अब बात करेंगे शाहिद 238 को लेकर। शाहिद 136 का जेट पावर्ड वर्जन है और प्रोपेलर वाले ड्रोन से काफी तेज स्पीड में उड़ता है और इंटरसेप्ट करना जो है कहीं अधिक कठिन होता है, यानी कि इसको मार गिराना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। अब बात करेंगे मोहाजेर 10 को लेकर। मोहाजेर सीरीज का ड्रोन ईरान का सबसे नया और घातक ड्रोन है। अमेरिकी रिपर ड्रोन जैसा दिखता है ये और बहुआयामी मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 24 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता है। 300 किलो तक स्मार्ट बम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये ले जा सकता है और 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो आप समझिए किस तरीके से खतरनाक ड्रोन है ये। और अब बात करेंगे आरश-2 ड्रोन को लेकर, जो विशेष रूप से इजराइल को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2000 किलोमीटर से अधिक की इसकी रेंज है और बड़ा वॉरहेड है, यानी कि बड़ा वॉरहेड का मतलब कि ये पेलोड ले जाने में ज्यादा सक्षम है और एक बड़ा हमला करने में ये ड्रोन जो है वो ज्यादा सक्षम है। तो आप इस बात से साफ तौर पर ये अंदेशा लगा सकते हैं क्या जो है ये घातक ड्रोन है और किस तरीके से ये ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा जो है विध्वंस मचा सकते हैं। अब बात करेंगे ईरान के क्रूज मिसाइल को लेकर। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं? ईरान के पास मिसाइलों की खेप है और यहाँ पर सबसे पहले हुवेर जो के बारे में बात करेंगे। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ये। 1350 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, आप समझिए इसे। और साथ ही साथ एक खतरनाक मिसाइल इसे माना जाता है। ईरान के पश्चिमी इलाकों से इजराइल तक ये आसानी से पहुंच सकती है, ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से। और आप समझिए कि सब सोनिक स्पीड इसकी 0.8 टू 0.9 के करीब है और ये खतरनाक मिसाइल जो है वो मानी जाती है। और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से ये मिसाइल लेस है, एक बहुत ही घातक मिसाइल इसे माना जाता है। अब इसके वॉरहेड क्षमता को लेकर बात करें तो आप समझिए 400 से 500 किलो की इसकी वॉरहेड क्षमता है। कितनी घातक ये मिसाइल, इस बात से ही अंदेशा लगाया जा सकता है। ट्रक माउंटेड MLRS से क्विक लॉन्च में ये केपेबल है। ये एक आधुनिक मिसाइल है ये और रडार से बचने के लिए जमीन के करीब उड़ती है ताकि रडार की नजर में ये ना आ पाए और सटीक तरीके से हमला कर सके। और हर मौसम में ये इस्तेमाल के लिए सक्षम है, हर मौसम में दागने में ये सक्षम है। आप समझिए एक बेहतरीन मिसाइल और ये सोमार परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो हुए जो है ये मिसाइल, इसके बारे में ये अपडेट्स, ये जानकारियां और एक तेज तर्रार खतरनाक मिसाइल है ये। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ये। समझिए इस मिसाइल के बारे में आप, एक खतरनाक मिसाइल इसे कहा जाता है और एक मजबूत अटैक इसका होता है और दुश्मन कभी भी इसके अटैक से बच नहीं पाता है। तो एक खतरनाक मिसाइल है ये। और अगर ईरान को लेकर बात करें तो ईरान लगातार ड्रोन हमले इस वक्त कर रहा है, मिसाइल हमले इस वक्त कर रहा है और इजराइल और अमेरिका के ऊपर ईरान के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे, जहां